अच्छा चलो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे अपन। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में चर्चा करा था किसके बारे में? कैथोड रेज के बारे में। जल्दी से बताओ तो अरेंजमेंट कैसा था, एक बार जल्दी से रिकैप बना देते हैं। इस सेटअप में जब ऐसी सिचुएशन लाई गई तब क्या देखा गया कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चमकने लग गई। इसका मतलब क्या है? अगर ये पेन घूमा है तो इसका मतलब रेज यहीं से आ रही है। पेन ये अगर हल्का सा भी स्विंग हुआ है तो रेज यहीं से आ रही है। इधर से तो भी आ सकती है ना, लेकिन यहाँ पीछे थोड़ी जाएगा फिर रेज, फिर पीछे थोड़ी जाएगा। तो ये दोनों बात प्रमाण है कि रेज कैथोड से ही आई है। ठीक है, ये दोनों बात क्या है? प्रमाण है। एक तो इसका घूमना और एक इस पे चमकना। अगर ये घूमेगा तो कोई ना कोई पार्टिकल से टकराया होगा जब भी घूमेगा, है ना? और उसमें पार्टिकल में कुछ ना कुछ मास होगा, जब भी स्ट्राइक करने की वजह से ये घूमा होगा। हाँ, समझ रहे हो? डिफ्लेक्शन भी शो करा है। इसका मतलब क्या है? देयर सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इन इट। समझ रहे हो? तो अगर इसके अंदर मास होगा, अगर इसके अंदर क्या होगा? मास होगा, तो क्या करेगा? डिफ्लेक्शन। और यहाँ पर भी पार्टिकल होगा तो यहाँ पर भी क्या करेगा? डिफ्लेक्शन। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज, आर नेगेटिवली चार्ज रेज। जाहिर सी बात है कहां से ट्रेवल करेंगी? कैथोड टू एनोड, है ना? हाँ वो ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखाया गया। क्लियर? ये हमारा मेन वो था कि कैथोड रेज कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज। पक्का? बोलो। अच्छा, दे शो डिफ्लेक्शन, दे शो डिफ्लेक्शन when placed in varying electric and magnetic field। Electric and magnetic field, they show deflection when placed in varying electric and magnetic field। यानी मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सुन लो। देखो, मैग्नेट की वजह से जो फील्ड आए वो मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज की वजह से जो फील्ड आए वो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, अब ये तुमने बचपन में सीखा है। सुन लो, रुके हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। ठीक है, याद रखना। क्लियर? और अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दैट दे हैव सम अमाउंट ऑफ चार्ज, दे हैव सम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो दैट चार्ज इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूव करा था किससे? कि जब इन्हें अपोजिट प्लेट के बीच में लगाया जाता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, तो ये बात याद रख पाएंगे बेटा? ठीक है, अब चर्चा करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बेटा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? थॉमसन साहब ने। ठीक है, अब ये कौन से थॉमसन है ना? अब हमें नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, हमें इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। ठीक है ना? हमें इंटरेस्ट है जानने में, ना तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। देखो जल्दी से बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? नेगेटिव होता है। कितना? 1.6
इंटू 10⁻⁴ कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। सही है? पक्का? ये होता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, E अपॉन एम रेशियो। E अपॉन एम रेशियो, E अपॉन एम रेशियो कैसे निकालेंगे? सिंपली चार्ज को मास से डिवाइड करके देखो तो बेटा क्या आएगा? देखो E अपॉन एम की वैल्यू क्या आएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आगे माइनस है, अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻28 आएगा अगर ग्राम में लेंगे, लेकिन हमें किस में लेना है? कूलाम पर केजी में ले लेते। चलो यहाँ पे क्या है? 31। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 116 डिवाइड बाई 91 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 31। अच्छा 16 डिवाइड बाई 19 कितना होगा जरा बताओ तो? हाँ तो निकालो तो। 0.178 देखो जरा। हाँ सही है, नहीं निकाल के देखो बेटा, जल्दी से निकाल के देखेंगे। और यहाँ क्या आएगा? 10⁻12 10⁻12 चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, क्लियर है? 0.175 है या 0.1175 है? 175। ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है? हाँ 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। 1.75 into 10⁻11 कूलाम पर kg is the E upon m ratio for electron. For ये सिंपली एक रेशियो है, ये पूछता है अपन से कि E upon m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। E अपॉन एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तेरे को ये रट्टा मानना चाहिए बेटा। 1.75 into 10⁻11 कूलाम पर kg। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा प्रोटॉन का जरा निकाल के देखो तो। प्रोटॉन के बारे में चर्चा कर लें थोड़ा सा। प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा? चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है? इतना है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, ये चार्ज है ना ऑन प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? भूल गए? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। अरे यार, तो इसका E अपॉन एम रेशियो निकालना, इसका चार्ज टू मास रेशियो निकालना बेटा। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 कूलाम पर केजी। जरा बोलो, ये खुदक के ऊपर चला जाएगा 27, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? हाँ 10⁸8, और ये क्या हो जाएगा? 1.6 डिवाइड बाई 1.67 क्या आएगा? अरे यार 0.99 मान लेते हैं, कुछ 98 मान लेते हैं। चलो
ये क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। समझ रहे हो? देखो कैथोड रेज जो है वो नेचर ऑफ द गैस टेकन पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, है ना, और मटेरियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है क्या कि कैथोड रेज do not depend on nature of gas and on material taken and on material of plates। अब इसका ही उल्टा होता है एनोड रेज। इसका ही उल्टा क्या होता है बेटा? एनोड रेज। ठीक है, देखो अगर एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना है तो जल्दी से बताओ जिंक सल्फाइड की कोटिंग कहाँ होगी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग कैथोड की तरफ होगी। अब कैथोड के पीछे होगी नहीं, अगर ये तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, अगर एनोड रे एक्सपेरिमेंट करते तो ये यहाँ होती। ठीक है, और हम क्या कहते हैं? एनोड रे आर पॉजिटिव चार्ज रेज। बोलो, सब इसका उल्टा हो जाता। ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दे शो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या लगेंगे? दे शो डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड इन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दे डू नॉट शो। ठीक है, दे डू नॉट शो डिफ्लेक्शन। कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड, और ये क्या हो जाएगा? एनोड रेज डिपेंड। तो इसका जस्ट उल्टा क्या है? एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। समझ रहे हो? अब एक टेबल की फॉर्म में तुम्हें सब कुछ दे दें। हाँ तो ये गलत है ना? हाँ तो क्या आएगा? कितना आएगा? अरे यार कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? गलत है, आंसर इज 0। अच्छा देखो, इसीलिए मैंने ये लिखा था यहाँ पे 0 इस वर्ड में, वरना मैं ऐसे लिख देता 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0। अब इनके नाम भी लिख देते हैं। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर करा था? और ये जेम्स चैडविक। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे इंडिया से साइंटिस्ट निकलें और ये ब्रिटिशर्स नाम लें। द कलुआ मोहन फ्रॉम ब्रिजेश, फ्रॉम सन ऑफ ब्रिजेश पाल ऑफ बहोरी लाल। हाँ मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग करो तो मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो। जेम्स चैडविक, और ये याद तो हो ही जाता है तुम्हें, बोलो। नहीं ना होगा तो एक और हम बता देते हैं। ईंट पर नाच। ठीक है, अच्छा ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। और टा मतलब क्या? थॉमसन। वो तू याद कर ले। पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड, है ना? आर फॉर रदरफोर्ड, हाँ, और ना फॉर न्यूट्रॉन, अच्छा फॉर चैडविक। अरे यार सही है, बोलो सही है।